भारत में पाए जाने वाले भूत। आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कथाओं और किंवदंतियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बताए जाने वाले किसी भी आत्मा या भूत प्रेत के असली होने का दावा नहीं करते और ये सब भारतीय राज्यों के लोक कथाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें केवल मनोरंजन के लिए ही देखें। नंबर 1, प्रेत प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी आत्माओं का अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया गया तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकती रहती है। ये आत्माएं अधिकतर जहां इनकी मौत हुई वहां पर ही भटकती रहती है। उसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या श्मशान के आसपास मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसी कुछ भी पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ऐसी आत्माएं आपसे दूर रहती है। इसीलिए इनसे बचने का उपाय यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। नंबर 2, बोबा। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाह कर भी नहीं हिला सकता और न ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपने छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का कहना होता है उन्हें बूढ़ी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। नंबर 3, दंड। दंड भारतीय पौराणिक कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं होती है जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो गई होती है। दंड का सिर कटा हुआ होता है और वह रात के समय अपने घोड़े में सवार होकर सुनसान जंगलों में भटकता है। उसके एक हाथ में तलवार होता है तो एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर होता है। रात के समय जो भी व्यक्ति अकेले उस सुनसान जगह से गुजरता है तो दंड का कटा हुआ सिर उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारता है और अगर वह व्यक्ति उस आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है तो दंड अपने तलवार से उस व्यक्ति का गला काट देता है। नंबर 4, जल पिशाच। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हुई हो। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद अगर उस इंसान के घर वाले उसका अच्छे से पिंड दान नहीं करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच भी ऐसी ही आत्माएं होती है और नदी, नालों या किसी तालाब के आसपास पाई जाती है और जो भी व्यक्ति रात के समय अकेले में नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देता है। नंबर 5, चुड़ैल। चुड़ैल भारत की डरावनी लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है जिन महिलाओं की हत्या की जाती है, जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान होती है, तो ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना मानी जाती है, जिनकी आंखें बड़ी
लंबे नाखून, सिर को चारों तरफ मोड़ने की क्षमता, चेहरा जला हुआ जैसा घिनौना और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये खुद को किसी सुंदर औरत में बदल सकती है, लेकिन फिर भी इनके पैर उल्टे ही रहते हैं। और उल्टे मुड़े हुए पैर को चुड़ैल को पहचानने का एक आसान तरीका माना जाता है। चुड़ैलें सुनसान किलों, सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में रहती है और बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल को देखने का दावा भी किया है। चुड़ैल को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि ये जहां भी रहती है उस पूरे इलाके को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, इसीलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय उस जगह से गाड़ी लेकर गुजरता है तो वह उस नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसीलिए पुरुष चुड़ैल से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसे महिलाओं के आभूषण रखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार चुड़ैल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन। अनस्टॉपेबल रियल स्टोरी।